चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिलासपुर के मंगला अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। बिलासपुर के मंगला क्षेत्र स्थित गजमोहिनी अपार्टमेंट में रविवार तड़के करीब 5 बजे भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग अपार्टमेंट के निचले हिस्से से शुरू हुई, जहां इलेक्ट्रॉनिक सामान का बड़ा गोदाम संचालित होने की जानकारी सामने आई है। धुआं फैलते ही 48 फ्लैट वाले इस परिसर में रहने वाले परिवारों में दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रायपुर में स्कूटी की डिक्की से पकड़ाया 75 लाख कैश। रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र में साइबर पुलिस ने एक स्कूटी की डिक्की से 75 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। आरोपी मिलन शर्मा, जो पेशे से कलेक्शन एजेंट बताया जा रहा है, शुक्रवार रात अलग अलग कारोबारियों से रकम जुटाकर समता कॉलोनी पहुंचा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली, जहां डिक्की से भारी मात्रा में नकदी मिली। रकम से जुड़े कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। प्रारंभिक जांच में यह पैसा हवाला लेन देन से जुड़ा पाया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आयकर विभाग को सूचना दे दी है। अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। हॉफ मर्डर केस में हिस्ट्री शीटर समेत 13 को सजा। बिलासपुर में 3 साल पुराने गैंगवार से जुड़े हॉफ मर्डर केस में कोर्ट ने हिस्ट्री शीटर मैडी उर्फ रितेश निखारे सहित 13 आरोपियों को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई है। घटना 7 मई 2023 की देर रात तारबाहर थाना क्षेत्र के हेवंस पार्क के पास हुई थी, जब 2 कार और 3 बाइक में सवार 10-15 लोगों ने भास्कर वर्मा पर हमला कर दिया था। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस जांच और गवाहों के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया। सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। फैसले को कानून व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तेज रफ्तार ट्रक ने पुल पर खड़े ट्रक को टक्कर मारी। बालोद शहर के दल्ली राजहरा मुख्य मार्ग स्थित गोंदली नहर पुल के पास शनिवार सुबह करीब 11 बजे बड़ा सड़क हादसा हुआ। आयरन ओर से भरा तेज रफ्तार ट्रक पुल किनारे खड़े ट्रक से पीछे से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि सामने का पहिया टूटकर अलग हो गया और वाहन के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि खड़ा ट्रक चालक भोजन के लिए रुका था। गनीमत रही कि दोनों चालक सुरक्षित बच गए। सूचना मिलते ही बालोद पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात बहाल कराया। प्रारंभिक जांच में तेज गति और लापरवाही को कारण माना गया है। जेवरा जंगल से सागौन तस्करी, 5 आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर जिले की सीपत पुलिस ने जेवरा जंगल से सागौन की लकड़ी तस्करी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 16 सागौन लट्ठे, एक डीजल आरा मशीन और करीब 2.25 लाख रुपए कीमत का पिकअप वाहन जब्त किया है। बरामद लकड़ी की अनुमानित कीमत 65,000 रुपए बताई गई है। सूचना मिली थी कि नवापारा ग्राम जेवरा के जंगल से पेड़ काटकर लकड़ी जांजगीर की ओर ले जाई जा रही है। घेराबंदी कर आरोपी के आरोपियों को पकड़ा गया। सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब तस्करी के बड़े नेटवर्क की जांच कर रही है। 22 लाख का 68 टन स्पंज, आयरन जब्त। महासमुंद जिले की बसना पुलिस ने 22 लाख रुपए मूल्य का 68.755 टन स्पंज आयरन जब्त किया है। 2 ट्रकों को भी कब्जे में लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी रंजीत सिंह हाईवे पर ट्रक चालकों से कम कीमत पर स्पंज आयरन खरीदकर उसे इकट्ठा करता था और फर्जी दस्तावेज तैयार कर रायपुर के उरला क्षेत्र में बेच देता था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संदिग्ध ट्रकों को रोका और दस्तावेजों की जांच की, जिसमें गड़बड़ी पाई गई। दोनों चालकों से पूछताछ जारी है। कोरबा पावर लिमिटेड के क्षमता विस्तार पर जनसुनवाई। कोरबा में कोरबा पावर लिमिटेड के 1600 मेगावाट क्षमता विस्तार प्रस्ताव पर जनसुनवाई आयोजित की गई। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बरपाली तहसील के 12 गांवों के हजारों ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, सड़क और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग उठाई। अतिरिक्त कलेक्टर देवेंद्र पटेल और क्षेत्रीय अधिकारी अंकुर साहू सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कंपनी प्रतिनिधियों ने परियोजना का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सभी आपत्तियों और सुझावों को दर्ज कर नियमानुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पत्नी ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर पति को मारा। रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र में पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रचने का मामला सामने आया है। मृतक किशोर सारथी का शव ग्राम मांट स्थित सागौन वाटिका के पास संदिग्ध हालत में मिला था। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम के साथ जांच शुरू की। पूछताछ के दौरान पत्नी रोशनी से अहम सुराग मिले, जिसके बाद उसे और उसके कथित प्रेमी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार यह सुनियोजित वारदात थी। सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 110 लीटर महुआ शराब, 2500 किलो लाहन जब्त।
धमतरी जिले में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 110 लीटर महुआ शराब और 2500 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया। यह छापेमारी कलेक्टर के निर्देश पर मगरलोड क्षेत्र के पहांदा नाला और सिंहपुर नाला में की गई। लंबे समय से यहां हाथ भट्टी से शराब बनाने की शिकायतें मिल रही थीं। टीम ने मौके से कच्चा माल और तैयार शराब बरामद की। इस संबंध में आबकारी अधिनियम की धारा 34 और 59 के तहत 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि अवैध निर्माण और बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। 1 लाख किसानों को मिले 454 करोड़ रुपए। राजनांदगांव में कृषक उन्नति योजना के तहत 1,24,101 किसानों को 454 करोड़ 12 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में प्रभारी मंत्री गजेंद्र यादव ने राशि वितरण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअली जुड़े और प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 10,324 करोड़ रुपए अंतरित किए। सरकार ने जानकारी दी कि खरीफ वर्ष 2025-26 में 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी सुनिश्चित की गई है। किसानों को बोनस और अंतर राशि समय पर देने का दावा किया गया। महासमुंद सीमा पर 35 किलो गांजा जब्त। महासमुंद जिले की सीमा पर एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 35 किलोग्राम गांजा जब्त किया। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 17.50 लाख रुपए बताई गई है। मुखबिर सूचना पर नेशनल हाईवे 353 के रेहटी खोल में वाहनों की जांच के दौरान एक सफेद कार को रोका गया। तलाशी में गांजा मिला और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार गांजा ओडिशा से मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर BSA की जांच आज जारी है। आगजनी की घटना के खिलाफ कांग्रेस ने घेरा थाना। रायपुर में युवक कांग्रेस अध्यक्ष विनोद कश्यप के घर के बाहर खड़ी 2 कारों में आग लगाने की घटना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने DD नगर थाने का घेराव किया। CCTV फुटेज में 2 युवक ज्वलनशील पदार्थ डालते नजर आए। जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि शहर में अपराध बढ़ चल रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। गरियाबंद की भालू डिग्गी पहाड़ी में 46 लाख कैश मिला। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र में भालू डिग्गी पहाड़ी से 46 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। यह इलाका ओडिशा सीमा से लगा है और पहले नक्सली गतिविधियों के लिए जाना जाता रहा है। सरेंडर नक्सलियों की सूचना पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया। जमीन में ड्रम में गाड़कर रखी नकदी बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि अधिकतर 500 रुपए के नोट मिले हैं। क्षेत्र में अन्य संदिग्ध सामग्री की भी तलाश की जा रही है और जांच जारी है। प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर कार्रवाई। रायपुर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने 11 प्रदूषणकारी इकाइयों पर कार्रवाई की है। 10 से 25 फरवरी के बीच हुए निरीक्षण में वायु प्रदूषण मानकों का उल्लंघन पाया गया। चरौदा स्थित पुष्प स्टील्स सहित कई इकाइयों का उत्पादन बंद कराया गया और बिजली कनेक्शन काटने के आदेश दिए गए। सिलतरा और गोंदवारा की इकाइयों पर भी सख्ती की गई। मंडल ने चेतावनी दी है कि पर्यावरण नियमों का पालन नहीं करने वालों पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।